हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक और पीवाईक्यू जो बोर्ड में पूछा गया उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, जो पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हम ट्रिगो का रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए हैं, और वही सब क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछा गया उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर उसमें जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाता है और सब आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए। यदि आता है तो बेहतर है, नहीं आता तो एक बार सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस का ही है। क्वेश्चन देखिए, एपी का है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। मतलब कोई एपी है जिसके 11th टर्म का और 18th टर्म का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, हमको निकालना रेशियो 5th टर्म टू द 21st टर्म, मतलब 5th टर्म और 21st टर्म का हमको रेशियो निकालना है। निकाल सकता है आसानी से। साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, S5 पहले 5 टर्म का, S21 टर्म का भी हमको रेशियो निकालना है। तो अगर एपी का आपको फॉर्मूला पता है ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अगर 11th टर्म अपन एपी कह रहा है दोस्तों, 11th टर्म अपन एपी कह रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, हम जानते हैं अगर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 11th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस का 10d होता है ना, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो 11th के स्थान पे 11 में से गया 10d हो जाएगा। उसी प्रकार से 18th टर्म क्या होगा, a प्लस का 17d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया दोस्तों, a प्लस का 10d अपॉन a प्लस का 17d इजकल टू 2:3। ये हमको दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए ना, यहाँ से निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 3a प्लस का 30d इजकल टू 2a प्लस का 34d। a वाला को साथ लाइए तो 3a में से 2a गया तो a इजकल टू 34 में से 30d गया तो दोस्तों 4d। यहाँ से एक तो ये आ गया, a इजकल टू 4d। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, काफ़ी है, इसको रखिए अपने पास। अब क्या करा हमको निकालने के लिए, हमको कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो 5th टर्म क्या होगा, नाउ किसी एपी का 5th टर्म क्या होगा दोस्तों, 5th टर्म होगा हमारा a प्लस का 4d, और 21st टर्म कह रहा है ना, 21st टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 20d। इसी का हमको रेशियो निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस का 4d अपॉन a प्लस का 20d कितना होगा, 20d कितना होगा। तो रखिए इसको। देखिए, a के स्थान पर हम 4d रख सकते हैं दोस्तों। कहाँ से, ये जो a है, a के स्थान पे हम 4d रख सकते हैं ना, फर्स्ट वहाँ से हम रख दिए यहाँ पर 4d प्लस 4d अपॉन, यहाँ भी a के स्थान पे 4d प्लस का 20d। यहाँ लिखिए a इजकल टू 4d फ्रॉम फर्स्ट से हम a इजकल टू 4d लिखे हैं। यहाँ से देखिए 4 4 8d और नीचे 20 4 24d, d से d कट गया, कितना आया 1:3 रेशियो। तो 1:3 रेशियो आएगा। एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि सम ऑफ, देखिए ना, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द 21st टर्म। मतलब ये जो फर्स्ट 5 टर्म है, किस टर्म का आपको रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं, SN का फॉर्मूला आपको पता है ना, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, S5 को हम लिखेंगे 5/2 इंटू 2a प्लस का 5 में से गया 4d, ये S5 लिख देंगे। उसी प्रकार से S21 को हम क्या लिखेंगे, 21/2 इंटू 2a प्लस का 20d हो जाएगा। 21 के स्थान पे 20d हो जाएगा बस। और a के स्थान पे a इजकल टू 4d हम पहले निकाले थे, इसको रख देना है। यहाँ रखिएगा तो 5/2 इंटू 2 इंटू a के स्थान पे 4d रखिएगा दोस्तों, प्लस का 4d। ठीक है, यहाँ भी रखिए 21/2 इंटू 2 इंटू 4d प्लस का 20d। अब देखिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 4 दूनी 8 4 12d। ये कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 4 दूनी 8 20 20 8 28d। और छोटा कीजिए
इसको काट सकते हैं ना, 2 12 तो 6 पंचे 30, ये 30D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 14, 14 इंटू 21, 14 इंटू 21D हो जाएगा। अब रख दीजिए, हमको क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, S5 अपॉन S21 का रेशियो क्या होगा। तो रख दीजिए ना, S5 हम कितना निकालें 30D, S21 कितना निकालें 14 इंटू 21D, D से D कट गया, क्या बचा हमारे पास, किससे कटेगा दोस्तों, 3 से काटें, 3 सत्ते 21 और 3 दहाई के 30, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये कितना आएगा 5:49, 5:49 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है और ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन कुछ भाषा उषा लिख के ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। एपी का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब पूरे 10th का कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ये बहुत निहायत ही आसान होता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। हमने PYQ का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ दिया है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और बना सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारा चैनल, हमारा बताया गया चीज़ आपको कैसा लगता है, प्लीज़ इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और बेहतर कर पाएंगे और अच्छे कंटेंट ला पाएंगे आपके लिए, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके ना केवल एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बेस्ट हो, ताकि किस प्रकार से हम आसानी से आसानी क्वेश्चन को, मतलब इजीली क्वेश्चन को कैसे हम डील कर पाएँ। बनाने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर जाइएगा तो वो तो है ब्रह्मास्त्र है कि कभी फंसिएगा नहीं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी लाना है ना, हमको स्पीड बढ़ाना है, तो वो चीज़ भी हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपना।